Hello, my dear students, how are you all? Today we read chapter number 18. Chapter number 18 Rectification of Errors. हम लोगों ने रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के बहुत सारे क्वेश्चंस और बहुत सारे एग्जांपल्स भी हम लोगों ने कंप्लीट कर लिए हैं और आज जो हम लोग कंप्लीट करेंगे चैप्टर नंबर 18 का क्वेश्चन नंबर 8 एंड 9। ठीक है, आज जो मैं आप लोगों को अभी करवाऊंगा वो मैं आप लोगों को करवाऊंगा एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन। ठीक है, एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन में आज आप लोगों को करवाऊंगा। अब एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन का मतलब मैंने आप लोगों को बताया था कि कंप्लीट ऑफ ओमिशन मतलब होता है कि कंप्लीटली आप लोग उस चीज़ को भूल जाना। ठीक है ना, तो आप लोग अगर कोई चीज़ अगर एंट्री आप लोग करना भूल जाते हैं तो वही एंट्री आप लोग अगर कर देते हैं तो वही एंट्री रेक्टिफाइंग एंट्री कही जाती है। तो सॉल्यूशन नंबर 8 फॉर्मेट। ठीक है, यहां होता है पर्टिकुलर, डेबिट एंड क्रेडिट। ठीक है, ये हम लोगों ने परफॉर्मा क्रिएट कर लिया है। अब इसके बाद हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। देखिएगा एक बार क्वेश्चन, यह है क्वेश्चन नंबर 8। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन देख लिया होगा। ठीक है, स्टार्ट करते हैं अब क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर हम लोगों को जो फर्स्ट ट्रांजैक्शन दे रखा है, फर्स्ट ट्रांजैक्शन की जनरल एंट्री करेंगे। पहले तो पढ़ते हैं गिव रेक्टिफाइंग एंट्रीज फॉर द फॉलोइंग एरर्स। ये कुछ एंट्रीज आप लोगों को करनी है जो कि आप लोगों को दे रखा है। गुड्स रिटर्न बाय मोहन ऑफ 1500 नॉट रिकॉर्डेड इन बुक्स, यानी कि 1500 का माल, बेचा गया माल वापस आया। ठीक है ना, गुड्स रिटर्न यानी कि रिटर्न आया मोहन से। ठीक है, तो 1500 रुपीज़ का अगर हम लोगों ने एंट्री नहीं करी थी तो हम लोग इसकी वापस से एंट्री कर देंगे सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन अकाउंट। कितने रुपीज़ से? 1500 रुपीज़ से। अब इसकी नरेशन लिख दीजिए। गुड्स रिटर्न बाय मोहन नॉट रिकॉर्डेड। ठीक है, ये हम लोगों ने फर्स्ट रेक्टिफाइंग एंट्री कंप्लीट कर दी। सेकेंड, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर 5000 रुपीज नॉट रिकॉर्डेड, है ना। जब आपने फ्री सैंपल के लिए भेजा यानी कि एडवर्टीजमेंट करा होगा, ठीक है ना, तो एडवर्टाइजमेंट अगर आप लोगों ने करा है, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू, क्या बताया था मैंने, परचेज अकाउंट 5000 रुपीज। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड बट नॉट एंटर्ड। ठीक है, ये हमारा दूसरा ट्रांजैक्शन भी कंप्लीट होता है। मैं बहुत ही ज़्यादा धीरे धीरे एक एक ट्रांजैक्शन को समझा रहा हूँ। ठीक है, आप लोगों को बस सिर्फ इतना है कि आप लोग इसको समझिएगा। कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कभी भी किसी भी वक्त पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ 10,000 नॉट रिकॉर्डेड। डेप्रिसिएशन लगा है मशीनरी के ऊपर, तो हम लोग क्या लिखेंगे, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू
मशीनरी अकाउंट कितने रुपीस का? 10,000 रुपीस का। देखिएगा हम लोग को इसके अंदर कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर रहे हैं डेप्रिसिएशन ऑन मशीनरी। देखिएगा मैं आप लोगों को इसके अंदर कोई भी रेक्टिफाई नहीं कर रहा हूं, बस मैं आप लोगों को इतना समझा रहा हूं कि अगर जो एंट्री हमारी इसके अंदर नहीं करी गई है, हम लोगों ने सिर्फ और सिर्फ रिकॉर्ड कर रहे हैं, तो हम लोगों को इसके अंदर कुछ भी रिकॉर्ड करने की मतलब कुछ भी रेक्टिफाई करने की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे सबसे ज़्यादा इजी एरर्स ऑफ कंप्लीट ओमिशन लगता है, ठीक है ना। आई होप मुझे भी पूरी लगता है कि आप लोगों को भी यही चीज़ लगती होगी कि यार एरर्स ऑफ ओमिशन बहुत ज़्यादा इजी है, क्योंकि इसके अंदर हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज ही कंप्लीट करनी पड़ती है, ठीक है। फोर्थ ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? गुड्स कॉस्टिंग 780, सेलिंग प्राइस 1000 रुपीज गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है ना। 780 रुपीज का जो गुड्स कॉस्टिंग था उसको हम लोगों ने रिकॉर्ड नहीं करा है, ठीक है ना। तो हम लोग इसको रिकॉर्ड कर देते हैं। चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट 1000 रुपीज। चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड, ठीक है बच्चों। देखिएगा हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 कंप्लीट होता है ना। बस मैं आप लोगों को वही बताऊंगा कि जो एंट्री नहीं करी गई है हम लोगों ने सिर्फ वही वापस से एंट्री करी है। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे वो सॉल्यूशन नंबर 9, ठीक है। अब आप लोग सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 9 एक बार देख लीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है वो 9 एक बार देख लीजिए। आई होप आप लोगों ने ये क्वेश्चन नंबर 9 देख लिया होगा, ठीक है। अब मैं आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्यूशन सॉल्व करवाता हूँ। देखिएगा फर्स्ट हम लोगों को क्या करना है, जनरल एंट्री के लिए हम लोगों को फॉर्मेट को बना देना है। अब इसके अंदर मैं आप लोगों को नरेशन नहीं लिखवाऊंगा, ठीक है ना। तो आप लोग खुद करेंगे इसके नरेशन। मैं आप लोगों को सिर्फ और सिर्फ जनरल एंट्रीज ही करवाऊंगा। पर्टिकुलर डेबिट एंड क्रेडिट, ठीक है। चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन क्या कह रहा है? 4 ही ट्रांजैक्शन है और ये वाला जो एरर्स होगी ये एरर होगी एरर्स ऑफ कॉम्पनसेटिंग एरर, सेटिंग एरर्स, ठीक है। चलिए फर्स्ट ट्रांजैक्शन, गुड्स परचेज फ्रॉम कुणाल फॉर ₹8,000 and from Kapil of 9,000 recorded correctly in the purchase book. However, 9,000 was posting to Kunal and 8,000 to Kapil. देखिएगा यानी कि 8,000 और 9,000 का ही चल रहा है, यानी कि 9 देखिए वापस से पढ़ेंगे। गुड्स को परचेज करा था कुणाल से, ठीक है, 8,000 रुपीज का, ठीक है ना। एंड फ्रॉम कपिल रिकॉर्डेड 9,000 रुपीज करेक्टली इन द परचेज बुक, यानी कि कपिल के अकाउंट के अंदर हम लोगों ने बिल्कुल सही 9,000 रुपीज से एंट्री कर दी, जबकि 9,000 रुपीज जो थी वो कुणाल के अकाउंट के अंदर हम लोगों को कपिल से परचेज 8,000 की एंट्री करनी थी। तो हम लोगों को क्या करना था, कपिल को डेबिट करना था, लेकिन हम लोगों ने कुणाल को कर दिया। तो हम लोग वापस से इसको उल्टी कर देंगे, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, कुणाल को डेबिट कर देंगे और टू कपिल अकाउंट, ठीक है। चलिए टू कपिल अकाउंट तो कितने रुपीस का, 8,000, देखिए 9,000 की हम लोगों ने एंट्री कर दी, जबकि हम लोगों को 8,000 की करनी चाहिए थी, ठीक है ना। तो हम लोगों ने 1,000 रुपीज जो थी वो एक्स्ट्रा एंट्री कर दी, ठीक है। तो हम लोगों को ये चीज की एंट्री करनी थी बस। चलिए, अनिल्स अकाउंट वाज एक्सेस डेबिटेड बाय 500 while सूरज अकाउंट was short
डेबिटेड बाय 500। ठीक है ना, हम लोगों ने अनिल के अकाउंट के अंदर ज़्यादा डेबिट कर दिए, यानी कि कम डेबिट कर दिए 500 रुपीज़। ठीक है, ज़्यादा डेबिट कर दिए हम लोगों ने 500 रुपीज़, जबकि हम लोगों और सूरज के अकाउंट के अंदर कम डेबिट कर दिए 500 रुपीज़। तो हम लोग इसको उल्टा कर देंगे, तो सूरज को कर देंगे डेबिट, सूरज अकाउंट डेबिट टू अनिल्स अकाउंट 500 रुपीज। थर्ड देखिए, प्रखर अकाउंट वॉज शॉर्ट क्रेडिटेड बाय 700 while मनीषा's अकाउंट वॉज एक्सेस क्रेडिट बाय 700। यानी कि हम लोगों ने प्रखर को कर दिया था, प्रखर के अकाउंट को कम लिखा, क्रेडिट करा 700 से, और मनीषा अकाउंट को ज़्यादा क्रेडिट कर दिया 700 रुपीज़ से। तो अमाउंट तो सेम आएगा, लेकिन हम लोगों ने प्रखर को डेबिट कर दिया, जबकि हम लोगों को मनीषा को क्रेडिट करना था। तो मनीषा अकाउंट डेबिट टू प्रखर्स अकाउंट कितने रुपीज से? 700 रुपीज से। फोर्थ नंबर का ट्रांजैक्शन, गुड्स सोल्ड टू रूपक फॉर 1000 एंड टू सागर फॉर 1800 रिकॉर्डेड करेक्टली। ठीक है ना, रूपक को माल बेचा हम लोगों ने 1000 रुपीज़ का, लेकिन सागर के अकाउंट के अंदर हम लोगों ने 1800 रुपीज़ करेक्ट सेल्स बुक के अंदर एंट्री कर दी। 1800 जो थी हम लोगों को रूपक के अकाउंट से सागर के अकाउंट में ट्रांसफ़र करनी है। ठीक है ना, तो हम लोग क्या करेंगे, रूपक को कर देंगे डेबिट, रूपक अकाउंट डेबिट टू सागर अकाउंट कितने रुपीज़ से? 1800 रुपीज़ का माल था, हम लोगों ने 1000 रुपीज़ लेस करेंगे। ठीक है, तो 800 रुपीज़ से हम लोग इसकी जर्नल एंट्री पास कर देंगे। ठीक है बच्चों, तो हमारा ये क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कंप्लीट होता है। आई होप आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 8 और 9 समझ में आया होगा। अगर आप लोगों को इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम हो तो मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग मिलेंगे इसके बाद नेक्स्ट वीडियोस के अंदर। तब तक के लिए पढ़ते रहिए। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।